बच्चों, आज हम लोग समुच्चय में उप समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। समुच्चय के बारे में पिछले वीडियो में काफी विस्तार से चर्चा किए थे कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित होना चाहिए। अब यहाँ पे उप समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। इसे A is a subset of B द्वारा प्रकाशित करते हैं। और इसे पढ़ेंगे कि A उप समुच्चय है B का, A उप समुच्चय है B का, या A is subset of B, A is subset of B, यानी A B का उप समुच्चय। जैसे मान लेते हैं कि A कोई समुच्चय है, 1 2 3 4 5, और B एक दूसरा समुच्चय है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां हम देख रहे हैं कि A का सभी अवयव B में है। A का प्रत्येक अवयव, A के अवयव है 1 2 3 4 और 5। ये सभी अवयव समुच्चय B में भी उपलब्ध हैं, 1 2 3 4 5। B में और भी अवयव हैं, ये अलग बात है, लेकिन A का प्रत्येक अवयव अगर B में भी है तो A को B का उप समुच्चय कहते हैं। तो यहां हम कह सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B। एक और उदाहरण लेके देख सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई समुच्चय X है, A E I O U। हम जानते हैं कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। अगर कोई समुच्चय Y है, यह अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय हो, जैसे A B C D R। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि X के सभी अवयव Y में उपलब्ध होंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 अवयव हैं और यहाँ पे पूरे अवयव हैं। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि X इज सबसेट ऑफ Y। एक और उदाहरण ले लेते हैं, तीसरा। मान लेते हैं कि P कोई समुच्चय है, 1 2 4, और Q एक दूसरा समुच्चय है, 2 4 1। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में है, केवल उसका क्रम बदल गया है। पूरे समुच्चय इसके बराबर हैं। यहाँ पर कुछ समुच्चय अधिक है तो भी वो उप समुच्चय है, और पूरे के पूरे समुच्चय इसमें भी है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं
कि P इज सबसेट ऑफ Q। इसे हम उप समुच्चय कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उचित उप समुच्चय तथा अधिसमुच्चय। तो हेडिंग देंगे उचित उप समुच्चय। प्रॉपर सबसेट तथा अधिसमुच्चय। सुपरसेट प्रॉपर सबसेट तथा सुपरसेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर भी यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, यानी कि निश्चित रूप से ए का सभी अवयव बी में हो और बी ए से बड़ा हो, तो उस स्थिति में ए को बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं और इसके विपरीत बी को ए का अधिसमुच्चय सुपरसेट कहते हैं। तो फिर से इसको और लिख लेते हैं कि यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तथा बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो, तो ए को बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं। तथा बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। फिर से इसको दोहरा देते हैं कि यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो, तो ए को बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं और इसके विपरीत बी को ए का अधिसमुच्चय सुपरसेट कहते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे? उचित उप समुच्चय के लिए हम लिखेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ऐसे चिन्ह बनाएंगे। उप समुच्चय में यहाँ नीचे एक लाइन भी खींचते हैं, लेकिन उचित उप समुच्चय में लाइन नहीं खींचेंगे, केवल ऐसे चिन्ह बनाएंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको पढ़ेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और अधिसमुच्चय के लिए इसके विपरीत उल्टा चिन्ह बनाएंगे ऐसे, और इसको पढ़ेंगे कि बी इज सुपरसेट ऑफ ए। बी इज सुपरसेट ऑफ ए। बी
अधिसमुच्चय है और यहाँ पर ए बी का उचित उपसमुच्चय है। इसको उदाहरण की सहायता से देख लेते हैं। उदाहरण, मान लेते हैं कि ए कोई समुच्चय है 2, 4, 6, 8 यानी सम संख्याओं का समुच्चय है और बी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5। बी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और ए सम संख्याओं का समुच्चय है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है 2, 4, 6, 8, 10 सब हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बी में अवयव हैं, जैसे 1, 3, 5 ये हैं। तो इसका मतलब कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी में अतिरिक्त अवयव भी हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और साथ ही बी इज सुपरसेट ऑफ ए। यहाँ दोनों एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं, नाम बदल देंगे उसका चिन्ह बदल जाएगा। अब हम लोग समष्टीय समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। समष्टीय समुच्चय यदि एक निश्चित संदर्भ में दिए गए सभी समुच्चय किसी बड़े समुच्चय के उप समुच्चय हों, यदि एक निश्चित संदर्भ में दिए गए सभी समुच्चय यदि एक निश्चित संदर्भ में दिए गए सभी समुच्चय किसी बड़े समुच्चय के उप समुच्चय हैं, तो इस बड़े समुच्चय को समष्टीय समुच्चय कहते हैं। यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए गए सभी समुच्चय किसी बड़े समुच्चय के उप समुच्चय हो तो इसे समष्टीय समुच्चय कहते हैं। उदाहरण द्वारा समझेंगे आसानी से। उदाहरण एक चीज और, इसे यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यू, कैपिटल यू। उदाहरण में देखेंगे, मान लिया कोई समुच्चय ए है, ये 2, 4, 6, 8 ये सम संख्याओं का समुच्चय है। बी 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्याओं का समुच्चय है। मान लेते हैं सी कोई समुच्चय है, वो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। 2, 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। ये अलग अलग समुच्चय हैं, लेकिन ये सभी समुच्चय एक बड़े समुच्चय के अंतर्गत आते हैं। तो इनका जो समष्टीय समुच्चय होगा वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अगर ले लिया जाए तो इस समुच्चय के अंतर्गत ये तीनों समुच्चय आ जाते हैं। इसमें सम संख्याएं भी हैं, विषम भी हैं और ये अभाज्य संख्याएं भी हैं। तो सभी की सभी संख्याओं
संख्याओं को मिला के एक समुच्चय जो बना है, इसे इन संख्याओं का उपसमुच्चय कहेंगे। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग होगा। अगर जो विभिन्न प्रकार के समुच्चय दिए गए रहेंगे, उन सभी समुच्चयों के अवयवों को मिलाकर एक नया समुच्चय बना दिया जाए, उसी को हम समष्टीय समुच्चय कहते हैं। एक हेडिंग और अंतिम पढ़ेंगे, घात समुच्चय, पावर सेट। घात समुच्चय पावर सेट यदि कोई समुच्चय ए है और इनके उप समुच्चयों से मिलाकर एक समुच्चय बनाया जाए, तो इस प्रकार बने समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। यदि किसी समुच्चय के उप समुच्चयों को मिलाकर एक समुच्चय बनाया जाए, लिख लेंगे कि यदि किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों से सभी उप समुच्चयों को मिलाकर एक नया समुच्चय बनाया जाए, तो इस समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। अभी बताया है कि किसी समुच्चय के उप समुच्चयों को मिलाकर एक समुच्चय बनाया जाए, तो उसे हम घात समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई समुच्चय ए है और इसके अवयव हैं 1, 2, सिर्फ 2 अवयवों को लेके चल रहे हैं, तो घात समुच्चय को हम P ऑफ ए लिखेंगे। P ऑफ समुच्चय ए यानी घात समुच्चय। इसमें हम बताए हैं कि समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों को मिला के समुच्चय बनाना है, तो ए के उप समुच्चय क्या होंगे? पहला उप समुच्चय होगा 1, दूसरा उप समुच्चय होगा 2, तीसरा उप समुच्चय होगा 1, 2 और चौथा उप समुच्चय 5 को हम बताए हैं रिक्त समुच्चय। इसको इस प्रकार भी लिखते हैं या 5 के रूप में भी लिखते हैं, यानी कि ए समुच्चय ए के 2 अवयव हैं और इन 2 अवयवों से इतने 4 उप समुच्चय बन सकते हैं। इन चारों समुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसके कुछ और उदाहरण देखेंगे प्रश्नावली में, पहले इसको तैयार करें।